नमस्कार। सुनहरे गीतों में आज हम एक ऐसे गीत के बारे में बात करेंगे जिसे गान गंधर्व माने जाने वाले यशुदास जी ने बेहतरीन तरीके से गाया है और मधुरता की परिसीमा अपने गीत लेखन और संगीत में लाने वाले संगीतकार लेखक रविंद्र जैन जी ने लिखित और संगीतबद्ध किया है। भाई राजश्री प्रोडक्शंस की एक दर्जेदार फिल्म जो 1979 में आई थी नैया, इस फिल्म का ये खूबसूरत गीत है ओ गोरिया रे, तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव। भाई क्या खूबसूरती से नैया को जीवन धारा से जोड़ा गया है इस गीत में। क्या फिल्म का सब्जेक्ट था? भाई राजश्री प्रोडक्शंस के फिल्मों में यही तो गहराई होती थी जो जीवन के हर पहलू पर भाष्य करती थी और कुटुंब के सभी सदस्य मिलकर इस मनभावन फिल्मों का लाभ उठाते थे। नैया भी ऐसी ही एक नाव चलाने वाले नायक के जीवन पर आधारित फिल्म थी और इसमें नैया चलाने वाला माझी साकार किया था ओडिसी सुपरस्टार प्रशांत नंदा जी ने। आहा क्या अभिनय की परिसीमा दिखाई थी प्रशांत नंदा जी ने इस फिल्म में। प्रशांत नंदा जी अभिनेता तो टॉप के थे ही मगर उनका सामाजिक काम भी बहुत ही खूबसूरत था, इसलिए उन्हें राज्यसभा सांसद भी बनाया गया था। प्रशांत जी ओडिशा के मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने हिंदी में पहली गृहस्थी और इस नैया फिल्म का निर्देशन भी किया है। उनके साथ नायिका के तौर पर झरीना वहाब दिखी थी। 1979 में जब नैया फिल्म आई थी तब ये गीत रेडियो पर इतना बेहतरीन तरीके से दिन भर सुनाई देता था। भाई क्या बात है, क्या दिन थे वो। हमारे वो स्कूल डेज थे। मैं 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी था। सुबह 9 बजे रेडियो सिलोन पर नए गीतों का प्रोग्राम लगता था। आहा क्या गीत आते थे उस वक्त 1979-80 के वक्त में। पूरा माहौल प्रसन्नचित्त हो जाता था। यह नैया का गीत उसमें से ही एक गीत जो पूरा माहौल बहुत ही खूबसूरत बनाता था। अब हम गीत के शब्दांकन की ओर बढ़ते हैं। ओ गोरिया रे, तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव। भाई ये जो माझी है उसकी ये नैया है, टूटी फूटी है, साधारण सी है। भाई जैसी भी हो हर माझी को अपनी नैया प्यारी होती है, उसकी जान होती है। अब इस टूटी फूटी नाव में ये गोरिया आके बैठ गई है सफ़र करने के लिए, नदिया के उस पार जाने के लिए। अब माझी का दिल उस गोरिया के इस नाव में आ जाने से, बैठने से बहुत ही आनंदित हुआ है, प्रसन्नचित्त हुआ है। भाई हम इसका दूसरा अर्थ भी ये लगा सकते हैं कि हम सब की जिंदगी एक नैया है जो इस जीवन रूपी समंदर की सुख दुख की लहरों पर चलती है, आगे पीछे डोलती है। अब इस नैया को अगर कोई सहारा दे, इस नैया को, जीवन रूपी नैया को चलाने के लिए कोई आगे हाथ बढ़ाए, हमारा साथ दे, माझी बन जाए तो कितना अच्छा लगता है। कितनी अच्छी बात है कि हमारी ये नैया, जीवन रूपी नैया, संसार के इस गहरे समंदर में अपने मुकाम तक जरूर पहुंच जाएगी। रविंद्र जैन जी ने कितना गहरा मतलब,
कितने गहरे मतलब की बात, जीवन से जुड़ी हुई बात इस गीत में माझी और नैया के सहारे से की है। नैया तो हमारा घर आंगना, इससे ही पाना और मांगना। अब यह हमारा नायक जो मांझी है, नैया उसका घर है, उसका पूरा जीवन नैया पर ही बीत जाता है। नैया चलाना उसका हर रोज का काम है, इससे ही वो अपनी रोजी रोटी बनाता है, जिंदगी गुजार लेता है। आगे वो कहता है, गोरी ये दुआएं करना जरूर, माझी से नैया हो नहीं दूर। अब वो माझी अपनी नाव में बैठी हुई उस गोरिया से कहता है कि मेरे लिए तुम दुआएं मांगो कि ये नैया मुझसे दूर ना हो जाए। ये नैया ही तो मेरे जीने का मतलब है, मेरा सहारा है, मेरा आधार है। हम दोनों यानी माझी और नैया हमेशा एक साथ रहे। सबको किनारे पहुंचाएगा, माझी तो किनारा तभी पाएगा। अब ये नायक आगे बोलता है कि भाई मेरा काम है कि सबको मैं किनारे पहुंचाऊंगा और सबको किनारे पहुंचाने के बाद ही मैं खुद किनारे पे उतर जाऊंगा। भाई अगर जीवन से हम इसका नाता जोड़ेंगे तो समाज में कुछ ऐसे नायक होते हैं जो औरों का जीवन सफल बनाते हैं, उन्हें गहरी लहरों से, जीवन के अनुभव से बाहर निकालते हैं, भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाते हैं, जीने की कला सिखाते हैं। माझी का काम यही तो होता है, सबको किनारे पहुंचाना, फिर वो पानी का दरिया हो या जीवन का सफ़र हो। नैया फिल्म में प्रशांत नंदा जी ने एक ऐसे ही माझी का रोल अदा किया है जो नाव चलाकर अपनी दिलदार प्रवृत्ति से जीता है, लोगों की संकट में मदद करता है, जैसे कि वो झरीना वहाब का भी जीना यानी नायिका का जीवन सफल बना देता है, किनारे पर पहुंचा देता है। गहरी नदी का ओर न छोर, लहरों से ज़्यादा मनवा में शोर। भाई ये जो गहरी नदी सा जीवन है, इसका ओर है न छोर है, न आरंभ है न अंत है। इसमें हम सबको अपनी नैया चलाते पार जाना है और जाते वक्त जो शोर हमारे साथ है, लहरों के शोर जैसा या उससे भी ज़्यादा गहरा हमारे मन में शोर है। कई सारी चिंताएं हैं, सुख दुख की बातें हैं, पीड़ाएं है, तकलीफ़ें है। ऐसी सब लहरों से जूझते हुए, टकराव करते हुए हमें अपनी जीवन रूपी नैया को आगे ले जाना है। और अगर साथ में ऐसी गोरिया है तो फिर हमारा यह सफ़र बढ़िया हो जाएगा। आगे इस गीत में रविंद्र जैन जी कहते हैं, अपना तो नित यही काम है, आने जाने वालों को सलाम है। भाई ये माझी है, बड़ा दिलदार है, बस अपना काम ईमानदारी से करता रहता है। जो भी उसके नाव में आके बैठता है उसको सलाम करता है, यानी प्यार से उनके साथ बर्ताव करके उनकी ख्याली खुशहाली पूछ के उन्हें अपने मकाम तक पहुंचा देता है। बहुत ही प्यारा माझी है ये। और ऐसे दिलदार प्यारे प्यारे माझी की नैया में ये गोरिया आके बैठी है, जिसकी वजह से उस माझी की नैया सज गई है, संवर गई है। कभी कभी आना इस नाव में, एक घर तेरा है मेरे गांव में। अब माझी उस गोरिया से कहता है, मेरी इस नैया को भूलना नहीं, कभी कभी मेरी नैया से सफ़र करना।
जिस तरह से तुम्हारा घर मेरे गांव में है, शायद ये माझी उस गोरिया से कहना चाहता है कि मेरे दिल में भी तुमने घर बना लिया है, इसलिए अब मिलते रहना, मेरी नाव में बैठे रहना, आते जाते रहना, सफ़र करते रहना। आपके आ जाने से मेरी नाव सज जाएगी, मेरा ये सफ़र बहुत ही बेहतरीन, खुशनुमा, आनंददायक, प्रसन्न हो जाएगा। तो भाई आज हमने 1979 की एक बेहतरीन फिल्म नैया के ओ गोरिया रे इस गीत के बारे में कुछ बातें की। अब चलते हैं, फिर मिलते हैं आगे और किसी ऐसे ही खूबसूरत गीत के साथ। अलविदा।